महत्वपूर्ण टॉपिक जो पर आज बात करने जा रहे हैं, तो आप लोग इस पे बने रहिएगा। जो जैव प्रक्रम का जो टॉपिक है, इसमें जो है VBI सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज करने जा रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहे। चलिए तो आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, तो हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। क्वेश्चन जो है हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसे चलिए सॉल्व क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में को भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशिष्टकृत अंग होते हैं। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण की अपर्याप्त होता है। क्या कारण है? बहुकोशिकीय जीवों को भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशिष्टकृत अंग होते हैं। इसलिए इन जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है। यही कारण है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण अपर्याप्त होती है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो चलिए एक मापदंड कर लेते हैं। तो कोई वस्तु जीवित या नहीं, इसका निर्धारण ऐसी कोई भी दिखने वाली गति जैसे चलना, सांस लेना या वृद्धि करने से किया जाता है, जबकि सजीवों में ऐसी गतियाँ भी होती है जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए जीवन प्रक्रिया की उपस्थिति मौलिक मापदंड है जिसे तय किया जा सकता है कि कुछ जीवित है या नहीं। सजीव वस्तु को हम देखकर पहचान सकते हैं वो जीवित है या मरा हुआ है। तो PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में लिखिए, तो आप लोगों को PDF मिल जाएगा। तो इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो आपके पास PDF मिल जाएगा। तो किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो किसी जीव द्वारा निम्नलिखित कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। पहला है ऊर्जा और सामग्री के स्रोत के रूप में भोजन। दूसरा है भोजन के टूटकर उससे ऊर्जा स्रोत करने के लिए ऑक्सीजन। शरीर के अंदर भोजन तथा अन्य कार्यों के उचित पाचन के लिए पानी जो आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यकता मानेंगे। जीवन के अनुरक्षण के लिए जैव प्रक्रिया जैसे पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन आवश्यक है। पोषण, श्वसन, परिवहन आवश्यक है। जीवन के अनुरक्षण के लिए, हमारे जीवन के अनुरक्षण के लिए जो है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन आवश्यक है।